जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जबरदस्ती हट से भी मन को परमात्मा के नाम स्मरण में लगाना चाहिए। नियम कर लेना चाहिए कि मन से इतने नाम जप प्रतिदिन अवश्य करेंगे। कम से कम उतना जप तो प्रतिदिन हो ही जाना चाहिए। स्मरण से ही मन में प्रेम की उत्पत्ति होती है। एक स्त्री अपने नैहर में है, उसका पति वहाँ नहीं है, पति का रूप उसके सामने नहीं है, परंतु पति का नाम स्मरण होते ही उसका मन प्रेम से भर जाता है। नाम स्मरण करते करते जब स्मरण की बान पड़ जाती है, तब तो मन कभी उसे छोड़ता ही नहीं। स्मरण से क्या नहीं होता। यदि अंतकाल में परमात्मा के नाम का स्मरण हो जाए तो उसके मोक्ष में जरा भी संदेह नहीं रह जाता। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष मृत्यु काल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु अंतकाल में परमात्मा की स्मृति किसे होती है? जो सदा तद्भाव भावित होता है, अर्थात सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण हुआ करता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तू सदा सर्वदा मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में मन बुद्धि अर्पित हो जाने से तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। ब्राह्मण हो तो वेद अध्ययन करे, क्षत्रिय हो तो रण में जाए, वैश्य हो तो व्यापार करे, शूद्र हो तो सेवा करे, सब अपना अपना काम करें, परंतु करें भगवान को याद रखते हुए। वैसे ही जैसे कि दुराचारणी उपपति को, सतीपति को, कृपण धन को और विषय को निरंतर याद रखता है। पनिहारी सिर पर 2 घड़े उठाकर चलती है, रास्ते में दूसरों से बात भी करती है, परंतु उसकी स्मृति रहती है सिर पर उठाए हुए उन दोनों घड़ों में। इस प्रकार क्षण मात्र के स्मरण से ही बड़ा काम होता है। आजकल लोग माला फेरते हैं, हाथ रहता है गोमुखी में, परंतु मन डोला करता है विषयों में। मंत्र जप में गौणता होती है और विषयों में मुख्यता। इसी से जप करते करते बीच बीच में वे बोल उठते हैं। एक सेठ जी जप कर रहे थे, माला हाथ में थी, मुँह से भी मंत्र का उच्चारण करते थे, परंतु उनका मन और ही अनेक बातों के चिंतन में लगा हुआ था। पुत्र भी पास बैठा संध्या कर रहा था। सेठ जी माला फेरते फेरते ही बीच में बोल उठे, अरे कल सब ग्राहकों के रुपए आ गए। राम 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 राम। देख तू बड़ा मूर्ख है, कहीं व्यापार में भी सच्चाई से कमाई होती है। राम 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 राम। हाथी के दांत दिखाने के दूसरे और खाने के दूसरे होते हैं बेटा। राम 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 राम। नहीं तो व्यापार में रस कस कैसे बैठे। राम 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 राम। माप तोल में जरा कस बैठाना चाहिए। राम 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 राम। मैं तो मर जाऊंगा, फिर तेरा काम कैसे चलेगा। राम 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 राम। इस तरह राम राम करने वाले ढोंगी लोगों के कारण ही नाम पर से लोगों की रुचि घटती है, परंतु नाम प्रेमियों को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि कोई मूर्ख रत्न का दुरुपयोग भी करता है तो इससे रत्न का रत्नपना और उसकी बहुमूल्यता थोड़े ही घट जाती है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि स्मरण सच्चा होने से ही शीघ्र फलप्रद होता है। जय श्री राधे।